वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत बढ़िया। इस साल के मुंबई में बनारस भारत की वैश्विक विरासत को जोड़ने की अनूठी पहल। मंत्री आशीष शेलार ने दी शुभकामनाएं। कहा, बनारस आकर फेस्टिवल में शामिल होऊंगा। संतोष सिंह की गजल की किताब का भी हुआ विमोचन। ऐतिहासिक फिरोज शाह मेहता सभागार में शनिवार को आयोजित बनारस लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य और संस्कृति का ऐसा संगम बन गया जिसने मुंबई की बरसात भरी शाम को यादगार बना दिया। नवभारत निर्माण समिति और मुंबई विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस आयोजन ने यह साबित किया कि साहित्य और कला की चर्चा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के आईटी एवं संस्कृति मंत्री आशीष शेलार के आगमन से हुई। उन्होंने मंच से कहा कि बनारस की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है और इस तरह के आयोजनों से यह संदेश और दूर तक पहुंचता है। उन्होंने वादा किया, आने वाले सत्रों में वे स्वयं बनारस जाकर इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे। सत्र के दौरान युवा कवि संतोष सिंह के कविता संग्रह तो क्या होगा का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण के अवसर पर साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव और आलोचक ओबेद आजम आजमी ने कहा, साहित्य का अर्थ केवल कलात्मक नहीं है बल्कि ये समाज में संवाद और चेतना पैदा करने की जिम्मेदारी भी निभाता है। कार्यक्रम में नव भारत निर्माण समिति की सचिव और बनारस लिट फेस्ट के संस्थापक ब्रिजेश सिंह ने कहा, काशी का अध्यात्म और सांस्कृतिक संदेश तथा महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा का संगम बहुत प्राचीन है। ये केवल दो प्रदेशों का मेल नहीं बल्कि पूरे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई और बनारस जैसे शहरों को जोड़ने वाले इस तरह के आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते खोलते हैं। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में उपस्थित सम्मान्य सोमा घोष जी, सम्मान्य शिला सिंह जी, नंदिता पुरी जी, रविकांत जी, मदन मोहन जी, आसिफ जी, नवाल जी और हमारे मित्र पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरजीत मिश्रा जी और उपस्थित भाई और बहनों, आज मुझे इस बनारस लिस्ट फेस्ट में आकर खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करने की अनुभूति हो रही है और उसी से भी साथ साथ इस गौरव के साथ साथ
मन में ये भाव भी आ रहा है कि एक ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इस ऐतिहासिक कार्य की परिपूर्ति का भी अनुभव मुझे हो रहा है। मित्रों, जब ये कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे आया और मुझे बताया गया कि बनारस लिट फेस्ट, इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी भी अपना योगदान दे रही है, तब मेरे मन में यह भाव स्पष्ट चला कि इस कार्यक्रम के पीछे की योजना और सहयोगिता दोनों का भाव एक ही है कि भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक कला की जितनी देश और विदेश में पहचान बढ़ाने का मौका जब भी किसी को मिला उसने उसको उठाना ही चाहिए। इस प्रकार की भाव से इस कार्यक्रम का नियोजन किया। आनंद तो तब भी हुआ कि जब बनारस का हम नाम लेते हैं तो अध्यात्म, सांस्कृतिक, ज्ञान की वो नगरी है, और मुंबई हमारी जो है ये ज्ञान, आधुनिकता और अवसरता को बढ़ावा देने वाली अपनी भूमि है। बनारस पुराने शहरों में से एक है। इसका एक ऐतिहासिक मूल्य भी है, धरोहर भी है, चिंतन भी है, परंपरा भी है। और बनारस के इस मिट्टी से निकली हुई हर चीज भारत का परिचय दुनिया में करने की ताकत रखने वाली चीज। सोमा जी यहाँ पर बैठी है, कल एक कार्यक्रम था, उन्होंने उसका नियोजन किया था और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब का उनको अभिवादन करते हुए यादें बिस्मिल्लाह, ये शहनाई को घरों से और शादियों तक सीमित न रखते हुए दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर लाने की पूरी रियाज और उसका ज्ञान हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा लिया, तो वो भी इस बनारस के गंगा घाट के पावन भूमि से। और इसके लिए मुझे तो लगता है बनारस से निकली हुई हर चीज, रामचरितमानस का निर्माण और एक सांस्कृतिक परिचय तक ही सीमित चीजें वहां से नहीं निकली, वो तो है ही, लेकिन एक प्रकाश स्तंभ की तरह हर भारतीय या हर मानवतावादी दुनिया भर के इंसान के हृदय में अपनी जगह बनाने का काम बनारस से निकली हुई हर चीज ने किया। रामचरितमानस का निर्माण भी वहां से होना, भगवान राम का चरित्र तो पहुंचाना था ही, लेकिन उनके आदर्शों पर जीने की राह सीखने का मन में एक प्रकाश स्तंभ निर्माण करना, ये काम भी वहीं से शुरू हुआ। और इसके लिए जब ये मौका मिला है, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कवि सम्मेलन होगा, चर्चा सत्र होगी, बहुत हमारे महानुभावों का सम्मान होगा, तब इस बात को हम न भूले। और विशेष रूप से मेरे विद्यार्थी मित्र, युवा मित्र यहाँ पर है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्रगति की व्याख्या क्या होती है, विकास की व्याख्या क्या होती है, डेवलपमेंट की व्याख्या क्या होती है, वो भौतिकता से सीमित अगर रहेगी तो वो मराठी में जिसको हम कहते हैं एक तरफा एकांगी हो सकती है। भौतिक विकास की कल्पना या परिपूर्ण कल्पना मानकर जीने वाला भारत नहीं है। आत्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति भी भौतिकता के साथ होती है, तब विकास की परिपूर्णता की व्याख्या। बनारस लिट फेस्ट मुझे इसके लिए बहुत जरूरी लगता है कि उस आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रगति की तरफ बढ़ने का रास्ता ये बनारस फेस्ट की तरफ से निकलता है। ऐसे महाराष्ट्र की हमारी पावन भूमि, साहित्य परंपरा बहुत लंबी है,
संत ज्ञानेश्वर जी का ये 750वां जन्म वर्ष है। इसी भूमि से संत ज्ञानेश्वर जी ने दुनिया को संदेश दिया। वसुधैव कुटुंबकम का तो दिया ही दिया, पर्यावरण का दिया ही दिया, लेकिन जोजे वांछील तोते लाहो, जिसको जो चाहिए प्राणी मात्रा तक सबको मिले, इस मनोकामना का मनोरूपण भी यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम, संत नामदेव, कुसुमाग्रज और आगे चलकर गदी माडगुळकर तक ऐसी बड़ी परंपरा साहित्य और संस्कृति निर्माण की ये भूमि महाराष्ट्र की है। और इस महाराष्ट्र की भूमि के साथ आध्यात्मिक यात्रा को जोड़ने का गंगा स्तोत्र कहीं से आता है तो बनारस से आता है। और इसके लिए ही हम इस बात को न भूले कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश का आदर्श है, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक। प्रतिकूल अवस्था में, प्रतिकूल परिस्थिति में अपना स्वराज्य निर्माण करने की मनोकामना परिपूर्तित करने की साहस, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन है। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की बात चली, तब भी जो पंडित, जो पुण्य व्यक्ति दागा भट्ट जी कहीं से आए तो बनारस से, गंगा घाट से आए। और इसके लिए सांस्कृतिक भारत की यात्रा में और मनुष्य जीवन के परिपूर्ति भरा जीवन, अपूर्णावस्था से पूर्णावस्था तक, पिंड से ब्रह्मांड तक, सहज भाव से स्वभाव धर्म तक, जलाशय से जल प्रवाह तक अगर करना है तो इसमें बनारस लिस्पेस और महाराष्ट्र की संत परंपरा साथ में चलनी पड़ेगी। और उस काम के लिए आज यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और इसके लिए मुझे शुभकामनाएं देना मेरा कर्तव्य मानकर मैं यहाँ पर आया हूँ। आगे भी आप सबसे इसी तरह जुड़ता रहूंगा। आगे का कार्यक्रम आप बनारस में लीजिए, मराठी साहित्य सम्मेलन का, उसमें भी जुटाने का मौका करिए, वहां पर भी पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ नवभारत निर्माण समिति और बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का, जिन्होंने मुंबई में ये बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और ऐसे कार्यक्रम और भी श्रृंखला में हैं कि आने वाले समय में हम लोग और भी बहुत बेहतर तरीके से, बड़े तरीके से लोगों तक पहुँचेंगे। और मैं इसके जो संयोजक हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, ब्रिजेश भैया, उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुंबई को चुना, मतलब इतना अच्छे प्रोग्राम करने के लिए। और रही बात मेरे किताब की विमोचन की, तो किताब के विमोचन में आप सब सहभागी हुए और आप सब ने अपनी, कहते हैं, एक यज्ञ में एक आहुति दी है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सबका सहयोग इस किताब को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस किताब का जो कवर पेज पे जो शेर है कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आएँ तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आएँ तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आएँ तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आएँ तो क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ब्रजेश है, मैं नव भारत निर्माण समिति और बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का फाउंडर सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ। आज जो ये हम लोगों का कार्यक्रम मुंबई में हो रहा है फिरोज साहब मेहता सभागार में, इसका उद्देश्य ये है कि जो मुंबई की महान परंपरा है, महान साहित्य है, महान कल्चर है, और इसका जो बनारस के साथ जुड़ाव है शिवाजी महाराज के समय से, तो उस जुड़ाव को और उससे पहले से भी उस जुड़ाव को हम और कैसे मजबूत बनाएं, और जो ये उत्तर और पश्चिम की एक हम लोगों का व्यापार और साहित्य का एक रास्ता है, कॉरिडोर है, उसको भी और मजबूत किया जाए और हम अपनी चीज़ों को
बना करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं उस पर काम करें, क्योंकि बनारस सांस्कृतिक राजधानी है और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। वस्तुतः जो आज का कार्यक्रम है यह हमारा 3 सत्रों में बटा हुआ है। मूल कार्यक्रम एक सत्र ये है जिसमें हम लोग चर्चा पर चर्चा का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें सिनेमा के साहित्य की बड़ी हस्तियां हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र से विभूति नारायण राय जी हैं, सिनेमा के क्षेत्र से हमारे रघुवीर यादव जी, जमील खान जी, अक्षय सिंह जी और रवि जी, तमाम इस तरह के लोग हैं। तो आप जानते हैं कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, और साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आसानी से जनता तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो उस माध्यम को हम लोगों ने प्रयोग किया अपने संदेश को और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले तत्वों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का। इसके बाद साहित्य में आपको पता है कि जैसे गद्य है उसी तरह पद्य है, तो काव्य और शायरी को उसके बाद हम लोगों ने रखा है, जिसमें कि हमारे देश के बड़े कवि और शायर उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे मदन मोहन दानिश जी हैं, श्रेष्ठ गौतम जी हैं, असलम साहब हैं, दीक्षित दनकौरी जी हैं, आलोक श्रीवास्तव जी हैं, इस तरह के तमाम हमारे शायर बंधु, कवि बंधु उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और आपको पता है कि हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम संगीत है, तो हम लोगों ने अंत में संगीत रखा है, जिसमें हमारे बॉलीवुड से लेकर के बनारस घराने तक के जो बड़े संगीतज्ञ हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेस देंगे और अपनी भावनाओं को आपकी भावनाओं से, जनता की भावनाओं से जोड़ेंगे। हम लोग पूरे वर्ष भर एक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पूरे भारत के विभिन्न शहरों में कर रहे हैं। 15 तारीख को हमारा पुणे में कार्यक्रम है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी पुणे का है, उसका जो लता मंगेशकर हॉल है वहाँ पे 15 तारीख को हमारा पुणे में है। इसके बाद हमारा दिल्ली में है, कलकत्ता में। हम लोग ऑल ओवर इंडिया अपनी इस राष्ट्रीय एकता की जो मुहिम, भारत जोड़ो की जो मुहिम है, उस पर कार्य कर रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरा भारत एक बने। मैं अमर त्रिपाठी। बनारस लिट के नाम से लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं बनारस में, 3 दिन का साहित्य का काफ़ी बड़ा कार्यक्रम करते हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि सारे जगह पे देश में सबको उससे जोड़ा जाए, तो ये उनका एक, उसमें हम लोग अपना, जैसे पीपल के पेड़ में कितना हम लोग पानी डाल सकते हैं, उतना अपनी तरफ से मुंबई के लोग मिल करके डाल रहे हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है, सबको जोड़ने का। जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे सब बड़े नाम हैं, आप जानते हैं, मनोज शर्मा आ रहे हैं और लिटरेचर के भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो सबको जोड़ने का ही काम हो रहा है और सबको जोड़ करके एक नई धारा बहाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग। हम लोगों को मिल करके, मुंबईकरों को सारा जितना हम लोग उसके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं करना चाहिए। सब मिला के वही बात है कि साहित्य जो है, साहित्य संगीत कला विहीन स साक्षात पशु। तो साहित्य के प्रति आप देखें सबकी रुचि है, सबकी अभिरुचि है, साहित्य सबके मन में बसा है, उसी को उकेर करके लोगों के बीच में ले जाने का। और जो छोटे आर्टिस्ट हैं, जो तमाम आर्टिस्ट हैं, उनको भी जोड़ करके एक बड़ा काम कर रहे हैं लोग। जो अनजान लोग हैं, कहीं और कोने में हैं, तो उनको बाहर ला करके उनकी प्रतिभा को बाहर लाने का एक बड़ा काम कर रहे हैं। पूरी फाउंडेशन मैं बहुत खुश हूँ because Benares to Bombay or Bombay to Benares. One is a cultural city and one is an economic city. The whole country stands on two, India stands on 2 pillars, economy and culture. And I'm so happy to be part of the Benares Lit Festival and wishing the best to this festival. I have been a part of many literally festivals including the Nagpur Lit Fest, but I'm very happy to see that how Benares is going to take Maharashtrian culture ahead, and also we are looking forward to celebrating the 75th birth anniversary of Omji and hoping to do some great work in the next year. एक शहर मात्र नहीं मानता, मैं एक संस्कृति मानता हूँ, एक सभ्यता मानता हूँ, एक जीता जागता साहित्य मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि बनारस एक विचार है, विचार मस्ती में रहने का, आनंद लेने का, एक अक्कड़ पकड़ लोगों का ऐसा शहर जो जीता जागता एक विचार है, साहित्य है। मुझे ऐसा लगता है कि बनारस होना बहुत कठिन है। बनारस में आदमी
जो जीवंतता प्रकट करता है वो कहीं देखने को मिलता नहीं। और इसलिए वहाँ की एक मशहूर कहावत भी है जो कहते हैं लोग कि जिंदगी भर बिछड़वे करवा कसुतबक, यानी जिंदगी भर आप बिछाते ही रहोगे, कमाते ही रहोगे तो खाओगे कब। इसलिए वहाँ आनंद लेने की जो परंपरा है, उनकी संस्कार है, वो संस्कार, वो संस्कृति को समझने की दरकार है। जैसे जैसे स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो जब जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो एक नया आपको रामचरितमानस का गुण सीखने को मिलता है। वैसे बनारस के बारे में जब आप बनारस के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको एक अलग बनारस का दृश्य दिखाई देगा। और इसलिए इस अध्यात्म की नगरी को, सांस्कृतिक नगरी को व्यापक तौर पर पूरे दुनिया में ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए आज मुंबई में आया है ये बनारस, मैं इसका स्वागत भी करता हूँ उमापुरी में, और इसलिए भी करता हूँ कि काशी का ऋण है वो ऋण अदा करता हूँ। चूँकि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, मेरे पिता, मेरे पूर्वज बनारस में जन्मे हैं, इसलिए ये कर्ज मेरे ऊपर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे, और इसलिए आज महाराष्ट्र में उनके बनारस की संस्कृति का मैं स्वागत करता हूँ। कहेंगे इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया है बनारस लिट फेस्ट, और क्या कहना चाहेंगे मुंबई में ये ऑर्गेनाइज हुआ है, कितना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप इससे मानती हो और आप किस तरह से जुड़े हो? नमस्कार, मैं शोभा गुप्ता, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बनारस लिटरेचर फेस्टिवल है मुंबई में हो रहा है, और मैं ऑलरेडी इस बार भाग ले चुकी हूँ बनारस में। मैं वन ऑफ द प्रोमिनेंट अवार्डी रह चुकी हूँ, और वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग मुंबई करना चाहते हैं, तो आज मुझे सम्मान दिया गया। और बनारस से मुंबई की सफर की पूरे टीम ने जो तय किया है, ये बहुत ही अच्छा उद्योग है। और मैंने वही में बोला था कि हम उन्हें अच्छा कल्चरल वर्क कर रहे हैं, अगर इनकेस मुंबई में कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम करेंगे। हम यहाँ पे गेस्ट भी है और अवार्डी भी है, मगर मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। आज की जितनी म्यूजिशियंस, टेक्निकल, लॉजिस्टिक, साउंड, सारी चीज़ हमारी कंपनी ने किया है, शोभा क्रिएशन ने। और शाहरुख के सेलिब्रिटी अभिनेता पूरी मैम आए हैं, दिलीप सेन आए हैं, फिर कई सेलिब्रिटी आएंगे, सुनील बाल, बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे। जो 1 घंटे का प्रोग्राम मैं कॉन्टैक्ट करने वाली हूँ, और बहुत सारी चीज़ इन्होंने समेटा है। तो ये बहुत अच्छा उद्योग है। मेरी खुद की एक NGO है, मैं क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट बोल के हम लोग कल्चरल काम करते हैं। तो ऐसे मिलके 2 सिटी में बहुत अच्छा आगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। बनारस में भी आगे का प्रोग्राम जो होगा धीरे रहेंगे। शायद विदेश का ये इच्छा है, मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ, मगर लिव्ड इन मुंबई लास्ट 25 ईयर्स। शायद उनको कलकत्ता में भी इसको प्रचार करने का इच्छा है, वहाँ पर भी मैं सहयोग करूँगी उनको। तो ऑल द बेस्ट टू द विजय जी। और आज के प्रोग्राम बहुत धमाल होगा, और इतनी लंबे समय लेके डिफरेंट चीज़ उन्होंने सजाया है, तो दिस इज फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देखने को मिला है साहित्य, कला, सिनेमा से बिहार, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा इस तरह के संगम होते रहना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो एक जागृति, हम खुद बचपन से इसी फील्ड में हैं, लेकिन इस तरह के जब प्रोग्राम में जब पहुँचते हैं तो हमारे अंदर एक और ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, एक ताजगी, और ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ पड़ा है सीखने के लिए, बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए। बस इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ कैसे इस तरह के, और बनारस और ये जगह जहाँ मैं रहा हूँ और जहाँ से मेरा कल्चर जहाँ से जुड़ा हुआ है, तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा, मैं तो ऐसा लगता है वो बीच में ही रहूँ, मैं बाहर किनारे ना हूँ, बाहर ना निकलूँ, बड़ा अच्छा लगता है। सर आपकी पंचायत से देखते रहिए, भी 4था आ गया, 5वां भी आएगा, भी 6वां भी आएगा शायद, देखते रहिए। और क्या है कि हमारी तो कोशिश यही है कि हम जो भी काम करें सबको बेहतर लगे, इस वजह से कि इसी नियत से काम करता हूँ, बस यही है। थैंक यू सर। सिनेमा क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी खुशी देता है वहाँ पे इस फेस्टिवल? जी देखिए, बनारस से मेरा लगाव रहा है, बनारस की मेरी पृष्ठभूमि है। मैं भदोही से हूँ, जो कि पहले बनारस ज़िले में हुआ करता था, खुद आपने जिला। तो एक दिली जुड़ाव है, और
पैदाइश वहाँ पर है, तो जो आप बनारस जो शहर है वो क्या कहते हैं प्राचीन काल से ही बहुत ही संस्कृति के लिए अपने वहाँ के संस्कार, वहाँ की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब जो है वो लेके चलती रही है। और ब्रजेश जी ये बनारस फेस्टिवल को यहाँ मुंबई में लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और दोनों एक गढ़ है संस्कृति का, कल्चर का, चाहे वो बनारस हो चाहे मुंबई हो। यहाँ से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री का ये कैपिटल है और बनारस और मुंबई का ये जो संगम है ये अद्भुत है और ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं दुआ करूँगा कि ये पहल और मजबूत बनती रहे और हम लोगों का इस तरीके से यहाँ आके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है और इस चीज़ को, ये हमारी धरोहर है, इसको हमें आगे बढ़ाना ये हमारी ज़रूरत है। बनारस से बचपन की यादें इतनी है कि क्या बताऊँ। तो छुट्टियों में जब मैं नैनीताल में पढ़ता था, छुट्टियों में जब आते थे तो भदोही में इतने अच्छे फिल्में आती थी, वो थोड़ा देर से आती थी, तो ऐसा होता था कि गाड़ी उठाई और सिर्फ फिल्म देखने के लिए बनारस चले गए। 1 घंटे का रास्ता था, 1.5 घंटे का, उसमें रोडें बेहतर हो गई, 1 घंटा लगता है। तो बनारस में चाहे वो खाना हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो फिल्में देखना हो, तो बनारस तो एक तरीके से गो टू प्लेस रहा है। और वहाँ के घाट, वहाँ का खाना, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वेज हो, वेज बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है और वहाँ का वेज बहुत कमाल है। वहाँ की चाट, वहाँ का जो भी खाना है, पूरी सब्जी हो, कुछ भी हो, पकौड़ियाँ हैं वहाँ की, तमाम चीज़ें, साड़ी वगैरह जो मशहूर चीज़ें हैं उसका तो जिक्र ही नहीं करना होगा। बिस्मिल्लाह खान साहब हो गए, प्रेमचंद हो गए, ऐसी शख्सियत वहाँ से रही है कि वो उस ज़मीन में कुछ अद्भुत है जो ऐसी शख्सियत को पैदा करता है और दुनिया भर में जहाँ वो अपना नाम हुआ है। तो बनारस विश्व की क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीज़न 5 शुरू करने वाले हैं हम लोग शूटिंग उसके अक्टूबर में, तो सीज़न 5 आएगा बहुत जल्द। और उसके अलावा कुछ फिल्में हैं जो आएंगी, अब जिसका वक्त जब आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे जब वो अनाउंस होगी कि भाई कब उसका रिलीज डेट है, उस लिहाज से। मैं नव भारत निर्माण समिति बनारस लिस्ट फेस्ट का आर्ट क्यूरेटर और विगत 3 वर्षों से हम लोग हर साल जो बनारस लिस्ट फेस्ट में होता है जिसमें आर्ट एग्जीबिशन कैंप का आयोजन करते हैं। इसके साथ ही हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पे इन्हें पंख 2 अभियान के तहत 14 से 24 वर्ष के बच्चों का एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जो आज हम लोग मुंबई में बनारस सांस्कृतिक समारोह को लेके आए हुए हैं, जिसमें 14 से 25 वर्ष के जो बच्चों ने अपनी तुलिकाओं से भारत की विरासत को समेटा हुआ पेपर को, उसकी प्रदर्शनी आज मुंबई के इस सभागार में लगाई गई है, जिसको मैं क्यूरेट करता हूँ। आज के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनकी यादें आज ताज़ा हो गई हम लोग की से बात की। डेट पर देखिए, मुंबई अपने आप में भारत है विकसित, मतलब एक तरह से कहिए कि मुंबई सपनों का शहर है, जो हमारे पूर्वांचल, गाजीपुर, बिहार से छोटे छोटे जगहों से लोग अपने सपनों को, ज़रूरतों को और परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा भारत बसा हुआ है। इसी तरह से सनातन जो धर्म है, सबसे पुरानी नगरी काशी है, काशी भी अपने आप में बहुत एक महत्व रखती है, जहाँ पे आप भारत के हर राज्य को वहाँ पे पाएंगे, वो बसा हुआ है। और ये कार्यक्रम एक आर्थिक राजधानी, एक सांस्कृतिक राजधानी बनारस को कहेंगे, दोनों का एक संगम है, जो हम लोग इस सीरीज को आज मुंबई में कर रहे हैं, 14-15 को पुणे में करेंगे। इसके साथ हम और राज्यों में इसको लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। और जो हमारा जो मेन ये बनारस लिस्ट फेस्ट जो इस बार होने का आयोजन हो रहा है, वो ताज गंगेज में हो रहा है, जिसकी तारीख 30 से 31 और 1 फरवरी को हो, जहाँ पे देश के बहुत सारे मतलब कलाकार वहाँ पे आएंगे, जो लाइव अपनी पेंटिंग को बनाएंगे और उनकी पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया जाएगा इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा। तो
बनारस लिटरेचर फेस्टिवल मुंबई में हो रहा है। काफ़ी लोगों से हमने बात की, उनकी यादें ताज़ा हो रही जो मुंबई में रहते हैं, वर्षों रहे हैं बनारस के। क्या कहेंगे कितना ज़रूरी है कि साहित्य कला का संगम देखने को मिल रहा है? देखिए, मुंबई देश की व्यावसायिक राजधानी है और काशी सांस्कृतिक राजधानी है। इन दोनों में बहुत सारी साम्यताएँ हैं। इनमें सबसे बड़ी साम्यता यह है कि ये दोनों एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। बनारस में भी हर प्रांत, हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं और बम्बई तो फिर ठीक है। अगर आप किस तरह का कोई आंकड़ा निकालें कि बनारस के कितने लोग बम्बई में बड़े महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं तो आपको आश्चर्य होगा। और ये इस तरह के आयोजन होने बहुत ज़रूरी हैं और इसलिए कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ और वहाँ मैं बम्बई के प्रति जो लगाव देखता हूँ और यहाँ के लोग भी बनारस का नाम सुनते ही जिस तरह से उमग जाते हैं। मैंने तो यहाँ पे देखा है कि काशी से कोई व्यक्ति आया है तो उसका चरण पकड़ने की चले जाते हैं। तो ये इस तरह का आयोजन करना बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह के आयोजन और होने सर, सारों ने सभी ने ये बताया कि इतिहास में संस्कृति इतिहास देखा जाए बनारस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। शिवाजी महाराज का किसी ने जिक्र किया, रामचरित मानस का जिक्र